पाकिस्तानी जान देते हैं इंडियन डिजाइनर्स पे, और खास तौर पर पाकिस्तान की एलीट तो जान देती है इंडियन डिजाइनर पे। इस वक्त भी बताया जा रहा है कि मरियम नवाज ने अपने भाई के बेटे की शादी के लिए जो ये डिजाइनर ड्रेस पहना है, ये पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 45 लाख रुपीस का है। जी हाँ, 45 लाख पाकिस्तान के रुपए जो हैं। सबसे बड़ा मसला ये पड़ गया कि वो इंडियन डिजाइनर थे, सर पैसे सारे इंडिया चले गए। हमने इंडिया का बहुत ज़्यादा कल्चर अडॉप्ट किया हुआ है, आपको लगता नहीं ऐसा? हमारे हम रस्म और रिवाज देख लें, हमारे यहाँ हल्दी मायूं की रस्म होती है जो कि हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। इंडियन करते हैं, हिंदू धर्म के लोग करते हैं, लेकिन हमने भी मायूं करना शुरू कर दी। भारत की गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों को 60 करोड़ लोगों के घर में फ्री राशन सप्लाई कर रही है, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, फ्री राशन तो दूर की बात है, उल्टा मिनिस्टर्स जो हैं वो 45 लाख के ड्रेसेस पहनकर उनके आप पहनावे पहनते हैं, आपकी शादियों में वहाँ की रस्में होती हैं, क्योंकि कल्चर एक है। वो हिंदू हैं, उनका एक अपना कल्चर है, उनके लिए वो हिंदुओं के बारे में मशहूर, मैंने बचपन में सुना है, मैंने तो नहीं देखे कि वो शादी ब्याहों पे और घर बनाने पे दो ही जगह जिंदगी में वो बहुत ज्यादा। मेहंदी तक जब खरीदते ना, मेहंदी है ना लगाने के लिए हाथों पे, तो कहते हैं इंडियन मेहंदी होनी चाहिए। वो वाली कौन लाए हो ना इंडियन मेहंदी। लोगों को एतराज है, कहते भारत से लोग क्यों आ रहे हैं? भारत से इसलिए आ रहे हैं कि आपने पढ़ना छोड़ दिया है, आप मैथ नहीं पढ़ रहे, आप इस वक्त सिर्फ मरवाना स्मोक कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। अगर आप काम करते तो मैं गारंटी करता हूं उन्हें कृष्णान को हायर करने की जरूरत नहीं थी। ये सारे इंडियन कल्चर हैं, ये पाकिस्तानी कल्चर नहीं है। नहीं, अब नहीं है, अब नहीं, पहले थे, लेकिन अब जो काफी ज्यादा इंडिया से ही अडॉप्ट किया जा रहा है, उन्हीं को देख के कॉपी किया जा रहा है। और दुपट्टा, जैसे कि दुपट्टे की सेंस बिल्कुल खत्म हो गई है। भारत हमारा दुश्मन है, ये वाला चूरन अब पाकिस्तानी पब्लिक नहीं ले रही, या वो ये चूरन बाय नहीं कर रही है, नहीं खरीद रही है। नमस्कार दोस्तों, आज पूरी दुनिया में इंडियन प्रोडक्ट्स को माना जा रहा है। बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड की फिल्में आज दुबई से लेकर अमेरिका में धमाल मचा रही हैं। 1947 में मुस्लिमों ने पाकिस्तान तो बना लिया, लेकिन आज भी भारत के संस्कार और भारत की रिच कल्चर को भुला नहीं पाए। आज भी पाकिस्तान में इंडियन कल्चर को फॉलो किया जाता है, अब चाहे शादी हो या कपड़े हो या कोई त्योहार। रिसेंटली नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की एक इंडियन ड्रेस पाकिस्तान में वायरल हो गई, जिसकी कीमत 45 लाख की थी, जिसे देख पाकिस्तान के मुल्ले सड़क पर निकल गए। इससे ये भी पता चलता है कि इन 76 सालों में सिर्फ तारीखें बदली हैं, क्योंकि आज भी पाकिस्तान के लोगों में एक आइडेंटिटी क्राइसिस पाई जाती है, और आज भी वो भारत के कल्चर में ही बंधे हुए दिखते हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और मैं बात आपके सामने रखती हूँ, और वो ये है कि इंडियन म्यूजिक, इंडियन आर्टिस्ट, इंडियन फिल्में, बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडियन सिनेमा, जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी वायरल है, उसके बाद अब हम पहुंच चुके हैं इंडियन डिज़ाइनर्स पे। यार पाकिस्तानी जान देते हैं इंडियन डिज़ाइनर्स पे, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की एलीट तो जान देती है इंडियन डिज़ाइनर पे। और फिर ड्रेसेस हों सब्यासाची के, सब्यासाची आपको पता है कि बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के ड्रेसेस वो बनाते हैं, सब्यासाची या सब्यासाची जो भी हैं, बहुत कमाल के ड्रेसेस वो बनाते हैं, ठीक है ना। तो सर हुआ ये है कि एक हंगामा है क्यों बरपा, थोड़े से जो कपड़े बनवा लिए हुआ ये है कि वैसे तो पाकिस्तान की जितनी भी एलीट शादियां होती हैं ना, उसमें इंडियन डिज़ाइनर से ड्रेसेस बनते हैं, कोई नई बात नहीं है। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बेटे की शादी हुई है, और उसमें ऑब्वियसली मरियम नवाज एक इंतहाई खूबसूरत किस्म के जोड़े पहनकर जब बाहर निकली तो लोग देखते रह गए, दंग रह गए सर, दंग रह गए उनकी खूबसूरती देख के, क्या हो की रहा। तो उसके बाद जो है फिर लोगों ने कहा ये देखें, इतने का ये जोड़ा है, इतने का ये है, और सबसे बड़ा मसला ये पड़ गया कि वो इंडियन डिज़ाइनर थे, सर पैसे सारे इंडिया चले गए। मतलब ये कि आप ये देखें कि आप हमेशा से उनकी फिल्में देखते हैं, उनके गाने सुनते हैं, उनके आप पहनावे पहनते हैं, आपकी शादियों में वहाँ की रस्में होती हैं, क्योंकि कल्चर एक है। तो जिस कंट्री के फ्लरिश कर रहा हो, वहाँ के डिज़ाइनर्स भी बहुत ज़्यादा वहाँ की फ्लरिश कर रहे हैं, वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री सारी। कौन सी पाकिस्तानी शादी है जिसमें इंडियन गाना ना बजता हो? पाकिस्तान की सारी शादियों पर किन के गानों पर डांस होता है? इंडियन गानों पर डांस होता है।
सर और तो और, मिट्टी में मिल जाना ते गुल बन के खिल जाना है इतनी सी आरज़ू, ये सब समझते थे कि पाकिस्तानी गाना। तो पेट्रियाटिक, अपना पाकिस्तानी पेट्रियाटिक सॉन्ग समझ के सब गा रहे होते थे, लो जी अपने मोहब्बत में, मिट्टी की मोहब्बत में गा रहे। और पता है चले ये मिट्टी दूसरे पास से दी है, ये मिट्टी एक ही है लेकिन बॉर्डर के दूसरे पार की है, तो फिर भी वो गाना चलता रहता है, फिर भी सब गाते रहते हैं। तो बात ये है कि ये डिज़ाइनर, आर्टिस्ट, म्यूज़िक, सिंगिंग, ये बियॉन्ड बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है जी। तो जिस तरह आपके सिंगर्स आतिफ असलम से लेकर और अली ज़फ़र तक, नुसरत फ़तेह अली ख़ान तक, जहाँ पे उनको जो बड़ा इंडिया में उन्होंने गाया, डंके बजाए हैं, उन्होंने उनको चांस दिया, सबसे बड़ी बात ये, इसको भी याद रखा करें। तो जो सबिया साशी हों या कोई और जितने भी डिज़ाइनर्स हो ना, मरियम नवाज़ ने जो ड्रेसेस पहने हैं वो पाकिस्तानी कुछ डिज़ाइनर के उन्होंने पहने हैं, और कुछ कह रहे हैं कि इंडियन डिज़ाइनर से जो है वो वाली शादी पे कपड़े जो हैं वो देखे गए हैं या बनवाए गए हैं। तो उसके ऊपर फिर वो तस्वीरें लगती रही। तो मैं तो ये समझती हूँ कि डिज़ाइनर या इस तरह का ये पूरी दुनिया से बनवाते हैं लोग। यहाँ पर अमेरिका में देखिए ना, शादियों में ज्वेलरी जो पहनी जाती है, कुंदन की ज्वेलरी कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, कहते हैं मरते हैं लोग। यहाँ पे भी वो कहाँ से आती है? इंडियन ज्वेलरी है वो। मेहंदी तक जब खरीदते ना, मेहंदी है ना लगाने के लिए हाथों पे, तो कहते हैं इंडियन मेहंदी होनी चाहिए, वो वाली कौन लाए हो ना इंडियन मेहंदी। यहाँ तक तो है, तो कपड़े और डिज़ाइनर्स पे क्या सवाल आ गया। हाँ, और जहाँ तक कीमत की बात है तो देखें, आजकल की जो दुल्हन है ना, दुल्हन क्या यानी आम गरीब की भी शादी हो रही है, 5 लाख से कम का जोड़ा तो नहीं होता, बेशक उधार लेकर ये करके किया जाए। वो अलग बात है कि ठीक है, पब्लिक फिगर जो हैं उनके ऊपर निगाह रहती है और होती है, और ऑब्वियसली ये तो मैं कहती हूँ कि भाई एक मॉडेस्टी जो है वो दिखानी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन इंडियन डिज़ाइनर है, इसके ऊपर क्या मतलब वो करना। मैं तो समझती हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है ही अच्छे, तो वो तो क्या किया जाए। एक तरफ तो इंडिया को हम सुबह शाम बुरा भला कहते हैं, इंडिया के साथ कहते हैं हमने कोई राब्ता नहीं रखना जी, इंडिया से हमने कॉन्टैक्ट बात नहीं करनी है, इंडिया से हमने ट्रेड नहीं करनी है, इंडिया मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, इंडिया कश्मीर में बहुत जुल्म कर रहा है, कश्मीरी लोगों को जो है वो या नौजवानों को मारा जा रहा है। इस किस्म की कई फजूल किस्म की बातें जो हैं जो हम किया करते हैं अपने लोगों को ये बताने के लिए कि भारत हमारा दुश्मन है। ये और बात है कि भारत हमारा दुश्मन है, ये वाला चूरन अब पाकिस्तानी पब्लिक नहीं ले रही, या वो ये चूरन बाय नहीं कर रही है, नहीं खरीद रही है, और इसी वजह से ये और परेशान है। उनके समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये करें तो क्या करें। लेकिन बहरहाल ये सिलसिला जो है यहाँ पे चला ही करता है। और अच्छी बात ये है कि सोशल मीडिया ने और उन यूट्यूब चैनल्स की मैं बहुत थैंकफुल हूँ जो खास तौर पे भारत से वीडियोस बना रहे हैं, और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की जो असल सिचुएशन है वो बता रहे हैं, बल्कि बहुत से लोगों को शायद शर्म दिलाने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शर्म हमें नहीं आती।